धर्म प्राण सत्संग प्रेमी सज्जनों, आज केनोपनिषद का 2 मंत्र आप लोगों के लिए लेकर आया हूँ और उसकी व्याख्या करेंगे। पहला मंत्र है प्रतिबोध विदितम मतम अमृतम ही विन्दते। आत्मना विन्दते वीर्यम विद्या विन्दते अमृतम। प्रतिबोध विदितम मतम अमृतत्व ही विन्दते। प्रतिबोध क्या भी? प्रतिबोध विदितम मतम। प्रतिबोध से विदितम माने जाना हुआ, मतम माने ज्ञान, अमृतत्व की प्राप्ति कराता है। और आत्मना विन्दते वीर्यम, या आत्मना का मतलब आत्मा से नहीं है, या आत्मा का मतलब आत्मेंद्रिय मनोयुक्तम भोक्ता आहुर मनीषिणम, कठोपनिषद में कहा ना। तो आत्मा का हर जगह प्रयोग जो है ना, आत्मना का प्रयोग हर जगह आत्मा के लिए नहीं होता है ना। आत्मना का मतलब होता है अपनी उपलब्ध ज्ञान के संसाधनों से, मतलब इंद्रियों से, मन से, बुद्धि से। बात समझिए। पहले वाले श्लोक में कल हमने पहले वाले मंत्र में बताया था ना कि ज्ञान कैसे अर्जित किया जाता है, कैसे ज्ञान इंद्रिया अपने अपने विषय का ज्ञान मन तक ले जाती हैं। अब मन इस समस्त ज्ञान को कैसे बुद्धि तक ले जाता है। अब बुद्धि चित्त में संचित संस्कारों के अनुसार कैसे उस ज्ञान की पहचान करता है। कल बताए थे। रोज का रोज भूल जाएंगे आप लोग तो फिर तो कुछ समझ में नहीं आएगा। तो यहाँ आत्मना का मतलब होता है ज्ञान के जो हमारे संसाधन हैं। ज्ञान के हमारे संसाधन क्या हैं? 5 ज्ञान इंद्रिया, मन और बुद्धि। इनसे जो ज्ञान प्राप्त होता है, आत्मना विन्दते मतलब आत्मना से जो जाना जाता है, उस ज्ञान से क्या होता है? हमें शक्ति प्राप्त होती है, हमें सामर्थ्य प्राप्त होती है। यहाँ वीर्य का मतलब है सामर्थ्य, शक्ति, क्षमता। तो आत्मना विन्दते वीर्यम, इंद्रियों के द्वारा, मन के द्वारा, बुद्धि के द्वारा प्राप्त ज्ञान से हमको इस संसार में ढंग से जीने का, अपेक्षित कार्य करने का शक्ति प्राप्त होती है, सामर्थ्य प्राप्त होती है। इसी ज्ञान से, इन्हीं संसाधनों के ज्ञान से तो नौकरी मिलती है ना भाई। कंपटीशन होता है, उसमें बैठते हैं, नौकरी मिलती है। और जब नौकरी मिलती है तो क्या होता है? फिर तनख्वाह मिलती है, उससे जीवनचर्या चलती है। इसी ज्ञान से डॉक्टर इंजीनियर बनते हैं। और फिर उनके पास एक सामर्थ्य आ जाती है, इसमें कोई दो राय नहीं है। इसी आत्मना ज्ञान से, मतलब इसी इंद्रियों के ज्ञान से लोग IAS IPS बनते हैं, लोग प्रधानमंत्री बनते हैं, मिनिस्टर बनते हैं, सब बनते हैं ना। तो आत्मज्ञान से थोड़े बनते हैं, ये संसारिक ज्ञान से ही बनते हैं। संसारिक ज्ञान भी बहुत जरूरी है, यहाँ साफ साफ बता रहा है भाई, है ना। इसी पर हम जोर देते हैं तो लोग गड़बड़ा जाते हैं, है ना। भगवान भी गीता में कहते हैं नायम लोको अस्ति अयज्ञस्य, नायम लोको अयम अस्ति अयज्ञस्य कुतो अन्यः पुरुषोत्तमः। हे अर्जुन, जो अयज्ञस्य है मतलब यज्ञ में जीवन नहीं जीते हैं, उनके लिए यह लोक तो है ये नहीं है, परलोक की तो बातें छोड़ो। तो यहाँ एक चीज़ ध्वनित होती है क्या, कि जिसके हाथ में ये लोक नहीं, उसके हाथ में परलोक क्या होगा? नहीं होगा। तो ये लोक अर्जित करें। कैसे करें? आत्मना मतलब अपने जो ज्ञान के संसाधन आपके पास उपलब्ध हैं, उन संसाधनों का समुचित प्रयोग करके, उचित विद्या अध्ययन करके,
जो बच्चे पढ़ने का जब समय होता है, सोइंग पीरियड ऑफ द लाइफ, विद्यार्थी जीवन को, एक जन्म से लेकर 25 वर्ष के जीवन को सोइंग पीरियड ऑफ द लाइफ, जीवन की बुआई का समय है। जो बोओगे इस 25 वर्षों में, वहीं आगे चल के काटोगे। जो कार्तिक में बोओगे, चैत में चल के वहीं काटोगे। तो सोइंग पीरियड ऑफ द लाइफ, इस सोइंग पीरियड में जो विद्यार्थी खिलवाड़ करते हैं, पढ़ने जाते हैं तो वहाँ कक्षा से बाहर रहते हैं, सिनेमा देखते हैं, कॉलेज के पिछवाड़े पढ़ते हैं, कक्षा में नहीं पढ़ते हैं, ऐसे बच्चे जीवन भर बेरोजगार होते हैं, या तो गुंडा बदमाश बनते हैं, या तो फिर नेता फेता बन जाते हैं, है ना। क्योंकि नेता भी ज़्यादातर इसी क्लास के लोग बनते हैं। तो सोइंग पीरियड ऑफ द लाइफ, इसमें वीर्य, वीर्य माने सामर्थ्य, क्षमता, इन ज्ञान का प्रयोग करके अर्जित करें। और प्रतिबोध विदितम मतम अमृतत्वम ही विंदते। प्रतिबोध विदम मतम को विद्या कहा, और ये आत्मना विंदते वीर्यम, इसको अविद्या समझ लो। तो अविद्याम मृत्युम तीर्थवा, इस पहले वाले मंत्र में 125 बताया गया कि नहीं बताया गया। अविद्या, ये धन कमाना अविद्या है, ये खेती करना अविद्या है, ये भोजन जुटाना अविद्या है। ठीक है, लेकिन भोजन न मिले तो अमृतत्व की साधना हो जाएगी। भूखे भजन न हो गोपाला, देहात में कहावत चलती है ना, लेला अपन कंठी माला। तो अविद्या बहुत जरूरी है। ये शरीर भी अविद्या ही है। शिव पुराण में बड़ा सुंदर एक प्रकरण आता है, जब भगवान शिव कैलाश छोड़ के हिमालय की उपत्यका में तपस्या करने आते हैं, तो हिमाचल क्या करते हैं कि अपनी कन्या पार्वती को और उनकी दोनों सहेलियां जया और विजया को लेकर के शिव जी के यहाँ जाते हैं। और शिव जी से कहते हैं, प्रभु आपका स्वागत है, आप हमारे क्षेत्र में आए, हम आपकी सेवा करना चाहते हैं। ये मेरी कन्या है, इनकी ये दोनों सहेलियां हैं, आप कहें तो आपकी सेवा में इनको रख दें। ये आपके साधन भजन का हर चीज़ जुटाए करेंगे, आपके सेवा सत्कार करेंगे। तो शिव भगवान जो हैं वहाँ हिमवान पर बिगड़ जाते हैं। कहते हैं कि हम माया मोह से दूर होके यह तपस्या करने आए हैं एकांत में, और तुम माया की गठरिया के मेरे सामने खड़ा कर दे रहे हो। ये हमारी तपस्या में लोग बिगड़ डालेंगे कि हम तपस्या में साधन बनेंगे। जब इस तरह से पिता को, पार्वती जी के पिता को फटकारते हैं शिव जी, तब पार्वती जी से रहा नहीं जाता है। तो पार्वती जी शिव जी से संवाद करती हैं कि प्रभु आप शिव हो, हम शक्ति हैं। शक्ति कितनी उपेक्षा, आप विद्या हो, हम अविद्या हैं। चलो, तो अविद्या कितनी उपेक्षा। तो ये शरीर जिससे चल के आप कैलाश से आए हैं यहाँ हिमालय की उपत्यका में, ये शरीर जो है वो आप नहीं हो, मैं हूँ। मैं प्रकृति हूँ, आप पुरुष हैं। क्या प्रकृति के बिना आप हिल भी सकते हैं? तपस्या करना तो बहुत दूर की बात है। तब शिव जी कुछ बोल नहीं पाते हैं। बोले क्या? सौंदर्य लहरी में शंकराचार्य ने लिखी दिया है पहला ही श्लोक में कि शक्ति के बिना शिव शव हो जाते हैं और हिलने तक में असमर्थ हो जाते हैं। तो ये है शक्ति और शिव के सम्मिलन से ही हर कार्य होता है। आत्मा और शरीर के सहयोग से ही आप कोई कार्य कर पाते हैं। यहाँ आके आप बैठे हैं आत्मज्ञान सुनने के लिए, लेकिन किससे चल के आए हैं? शरीर से। किससे सुन रहे हैं? शरीर से हैं? तो आत्मोद्धार के लिए प्रकृति सीढ़ी है, इसको छोड़ के आत्मोन्नयन हो ही नहीं सकता, आत्मोद्धार हो ही नहीं सकता। तो यही इस मंत्र में समझाया जा रहा है। वहीं जो विद्या और अविद्या में समझाया गया ईशावास्योपनिषद में, ये थोड़े शब्द बदल गए हैं, अर्थ वही हैं। आत्मना विंदते वीर्यम, इस संसार में रहने की क्षमता, जिंदगी जीने की क्षमता है,
यह कहाँ से मिलेगा? इन इंद्रियों से उपलब्ध ज्ञान से मिलेगा। लेकिन इससे ये अमृत के प्राप्ति में सहायक तो होंगे, लेकिन सहायक होंगे। अब इस अमृत की प्राप्ति के लिए प्रतिबोध विदितम मतम, ऐसा ज्ञान चाहिए। ये प्रतिबोध विदितम मतम क्या है? अच्छा, प्रति माने क्या होता है? उल्टा। जैसे अब रिएक्शन है जो इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन, ये न्यूटन्स का जो है, न्यूटन का गति का तीसरा नियम है ना, क्या कि हर क्रिया के बराबर और विपरीत प्रतिक्रिया होती है। प्रति माने होता है ये उल्टा, क्रिया के प्रतिक्रिया, प्रतिक्रिया माने क्रिया के उल्टे। तो प्रतिबोध, बोध माने होता है ज्ञान, जानकारी जुटाने की, बोध माने ज्ञान प्राप्त करने की शक्ति। संज्ञान, बोध माने संज्ञान प्राप्त करने की शक्ति, और मतम माने संज्ञान से प्राप्त ज्ञान। तो संज्ञान से प्राप्त ज्ञान तो हो गया बोध विदितम मतम, लेकिन उसमें लग गया प्रति, उपसर्ग, प्रतिबोध विदितम मतम। इसका मतलब ये हुआ, इसका मतलब ये हुआ प्रतिबोध विदितम मतम क्या है? प्रतिबोध विदितम मतम माने ज्ञान, प्रतिबोध विदितम ज्ञान क्या है? इसको समझिए। ज्ञान प्राप्त करने के जो साधन हैं उनकी उल्टा चलो। अब जब हम प्रवाह के तरफ चलते हैं तो उसको क्या बोलते हैं? उसको बोलते हैं धारा। प्रवाह की तरफ बहो तो हम कहते हैं धार में बह रहे हैं, ठीक है ना। तो प्रवाह की तरफ जो बहाव है उसको धारा बोलते हैं, लेकिन उसके विपरीत बहो। अब प्रवाह की दिशा में मत बहो। ये प्रवाह का स्रोत जहाँ है उस स्रोत तक पहुँचने के लिए उल्टा बहना होगा, और जब उल्टा बहो तो उसको क्या करेंगे? अब धारा का उल्टा कर देंगे। उसको क्या कहेंगे? धारा का उल्टा करके कहेंगे। तो धारा का उल्टा क्या होता है? धारा, राधा। उसको राधा कहते हैं। राधा का मतलब ही है जो ब्रह्मोन्मुख हो, जो ईश्वरोन्मुख हो, जो चेतनोन्मुख हो। मतलब ये कि ये हमारी चित्त की वृत्तियाँ, हमारे भीतर जो चेतन बैठा है ना, ये चेतन है, तो चेतन स्पंदित हो रहा है, उससे वृत्तियाँ उभर रही हैं, और वृत्तियाँ संसारोन्मुख है, संसार की तरफ दौड़ रही हैं। सुतवित लोक ऐषणा, ये सब सुतेषणा, वित्तेषणा, पुत्रेषणा, संसार बटोलो, संसार पकड़ लो, संसार की तरफ दौड़ रही हैं ये वृत्तियाँ। लेकिन जब ये वृत्तियाँ संसार की तरफ न दौड़ करके जहाँ से वृत्तियाँ पैदा हो रही हैं उनके मन में आए कि हमारा मूल क्या है, हमारे उत्पत्ति स्थान क्या है, हम पैदा कहाँ से हो रही हैं, अब ये जानने की जब उनकी इच्छा हो तो संसार से लौटना पड़ेगा, मूल की तरफ लौटना पड़ेगा। तो जब हमारे चित्त की वृत्तियाँ संसार की तरफ न दौड़ करके जहाँ से उठ रही हैं उसकी तरफ मुड़ जाएं, उल्टी बहने लगें, तो उस प्रवृत्ति को राधा कहते हैं। इतना आप अच्छी तरह समझ लो, राधा। तो प्रतिबोध विदितम, जहाँ से ये सब बोध हो रहा है, अब बोध को मत पकड़ो। हम दृश्य देख रहे हैं, दृश्य को मत पकड़ो, है ना। और हम जो ज्ञान अर्जित कर रहे हैं ना, उस ज्ञान को मत पकड़ो, अब उसको पकड़ो जो दृश्य देख रहा है, जो दृष्टा है। अब ज्ञान को मत पकड़ो, उसको पकड़ो जो ज्ञाता है। तो आपको पता चलेगा कि एकमात्र चेतना ही है जो दृश्य भी देख रही है, दृष्टा भी है, जो ज्ञाता भी है, वही एकमात्र चेतना ही है? तो अब प्रतिबोध विदितम, जहाँ से बोध हो रहा है, अब बोध जो हो रहा है उस बोध को छोड़ो, ये बोध हो किसको रहा है उसको पकड़ो।
तो आपको पता चलेगा कि हमारे भीतर जो संबित शक्ति बैठी है, चित्त शक्ति बैठी है, चेतन शक्ति बैठी है, उसी को सारा बोध हो रहा है। तो आपको एक बात का ज्ञान हो जाएगा, क्या? प्रतिबोध विदितम मतम, कि हमारे भीतर जो ये चेतन है इसी को सारा ज्ञान हो रहा है। जब ये ज्ञान हो जाएगा कि दृष्टा चेतन है, ज्ञाता चेतन है, कर्ता चेतन है, हैं? ये ज्ञात हो जाएगा, तब आपको आत्मज्ञान हो जाएगा। यही आत्मा है। इसी को केनोपनिषद में ही पहले अध्याय में कहा, यन मनसा न मनुते ये नाहुर मनोमतम। मन जो मनोरथ करता है, मन जो संकल्पना करता है, मन जो मनोरथ से निर्माण करता है ना, वो नहीं। मन जिस शक्ति से ये सब कर रहा है वो ब्रह्म है। तो मन किस शक्ति से करेगा? स्वाभाविक है कि चेतना से करेगा, और कुछ से नहीं करेगा। यह चक्षुषा न पश्यत एन चक्षुगुंसी पश्यति तदेव ब्रह्मम तम विद्धि नेदम यदि मुपासते। आँख जो कुछ देख रही है नहीं, जिस शक्ति से आँख देख रही उस शक्ति को पकड़ो, वह ब्रह्म है, वही तुम्हारी आत्मा है। जब ये ज्ञान हो जाता है तो इसको कहते हैं प्रतिबोध विदितम मतम, और इससे अमृतत्वम ही विन्दति। क्योंकि आत्मा न जायते मृत्यवा कदाचित नायं भूत्वा भविता वा न भूय। ये न जन्मती है न मरती है, न इसका आदि है न मध्य है न अंत है, शाश्वत है, सनातन है, और कूटस्थ है और एक है, अनेक आत्मा नहीं है। अंतःकरणावच्छिन्न चेतन को ही जीव कहते हैं। और जब अंतःकरणावच्छिन्न चेतन अंतःकरण से स्वतंत्र हो जाता है, वो जो फूटा कुंभ जल जल ही समाने वाली स्थिति आ जाती है, तो उसको चेतन कहते हैं, उसको ब्रह्म कहते हैं। यही ब्रह्म है। जैसे कि जिम घटकोट एक रवि छाई, एक सूरज है और करोड़ों घरों में जल है, तो करोड़ों बिंब बनेगा, लेकिन वो सूरज नहीं है, वो सूरज का बिंब है। और जहाँ घट फूटा तो बिंब कहाँ चला जाता है? सूरज में चला जाता है। उसी तरह से हमारा ये घट क्या है? ये कारण शरीर, ये सूक्ष्म शरीर, ये स्थूल शरीर, और इसमें भरा हुआ माया, भरी हुई माया। इसमें पड़ रहा है अखंड चैतन्य का बिंब। वो अखंड चैतन्य का बिंब ही जीव है। जब हमको ये बोध हो जाता है कि हम शरीर नहीं हैं, इस शरीर के भीतर बैठा जो चेतन है, जब ये ज्ञान प्राप्त हो जाता है, तब हमको अमृतत्व की प्राप्ति। अमृतत्व का मतलब ही, अमृत का मतलब ही मत समझना कि कोई ऐसा पेय पदार्थ है कि पिए तो शरीर न मरे। अरे दुनिया में ऐसी कोई शक्ति ही नहीं है जो शरीर को मरने से बचा दे। ये जो सप्तेते चिरजीविनम है, ये भी आपकी कल्पना है। जातस्य ही ध्रुव मृत्यु, ध्रुवम जन्म मृतस्य च, जो पैदा हुआ है वो मरेगा। अब उनके मरने का पता नहीं है तो अब अपना अमर बोलते रहो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। ये गीता में भगवान बोल रहे हैं, जो पैदा है वो मरेगा, वो मर चुका होगा। सीधी सी बात, अंधविश्वास और कल्पना भटकने की जरूरत नहीं है। तो जब ये बोध हो जाता है कि हमारे भीतर बैठा चेतन यही हम हैं, ये शरीर हम नहीं हैं, तो अमृतत्व की उपलब्धि हो जाती है, अमृतत्व की प्राप्ति हो जाती है। यही विद्या है, यही बोध, यही ज्ञान। क्या? कि हम चेतन हैं, अहम ब्रह्मास्मि तत्त्वमसि सोहमस्मि, अयम आत्मा ब्रह्म। यही विद्या है। और जब ये बोध हो जाता है कि हम इस भीतर शरीर में जो चेतन बैठा वही चेतन है, तो मरने का डर खत्म हो जाता है। कल के या परसों अपने प्रवचन में हमने बताया ना कि इस हमारी यात्रा जो कि जन्म से प्रत्यक्ष रूप से मृत्यु तक जाती है, इसको मृत्यु यात्रा कहनी चाहिए। तो हम जीवन यात्रा क्यों कहते हैं? क्योंकि यह वास्तव में जीवन यात्रा ही है। जन्म से जन्म की यात्रा है, जीवन से जीवन की यात्रा है, एक जन्म से दूसरे जन्म की यात्रा है, और मृत्यु तो प्रक्रिया है जिससे दूसरा जन्म हमें मिलता है। तो जन्म से हम जन्म तक की यात्रा करते हैं, इसीलिए इसको जीवन यात्रा कहते हैं।
बताया कि नहीं बताया? यही बात इस श्लोक में समझा के कही गई है। जो बताया जाए उसको थोड़ा समझने का प्रयास करिए, थोड़ा बुद्धि लगाना पड़ेगा भैया, ये ज्ञान मार्ग है। अब दूसरा मंत्र लेते हैं। इश्चेद वेदीदत् सत्यमस्ति न चेदिहा वेदीन महति विनष्टि भूतेषु भूतेषु विचित्र धीरा प्रेता तस्मात् लोकात् मृता भवन्ति। इश्चेद अवेदीत अथ, सत्यम अस्ति न चेदिहा विदित महति विनष्टि। इह माने यहाँ माने इस श्लोक में, चेत माने यदि, अवेदित माने ब्रह्म को जान लिया तो सत्यम अस्ति, कल्याण हो गया, परम कल्याण हो गया। मानव जीवन का उद्देश्य ही यही है। यही तन कर फल विषय न भाई, स्वर्गहु स्वल्प अंत दुखदाई। नरतन पाई विषय मन देही, अपलट सुधा ते सठ विष लेही। इस रामायण में, रामचरितमानस में तुलसीदास जी कहते हैं कि मनुष्य शरीर जो है विषय भोग के लिए नहीं मिला है, और विषय भी भोग के लिए नहीं मिले हैं। ये सारे के सारे विषय ना आपको आत्म कल्याण की तरफ ले जाने के लिए मिले। इतना जान लो, बड़ी दूर चल के आ गए हैं हम, बहुत दूर। ये जो आप देखते हैं ना, जल के ऊपर कभी कभी हरा हरा हो जाता है जल, ठहरा हुआ जल कभी आपने देखा तालाब वालाब का, तो उस पर एक हरियाली सी छा जाती है। वो हरियाली से क्या है? उसी को काई बोलते हैं ना, फंगस बोलते हैं उसको, आप लोग काई बोलते हो। ये जो पत्थर पर जहाँ पानी ज़्यादा टिकता है, देखते हो हरा हरा हो जाता है पत्थर, और उस पर चलते हो तो फिसल जाते हो। वो फिसलन क्या चीज़ है? वो काई, वो फंगस है, माने वो जीव है। और जो शैवाल देखते हो, एल्गी बोलते हैं उसको, वो क्या है? वो जीव है। वहाँ से चलना हमने शुरू किया है। सीधे सीधे मानव जन्म नहीं मिल गया है। 84 लाख योनियों को धन्य करते हुए यहाँ आए हैं हम। उस फंगस से उठ के, उस एल्गी से उठ के, जिसको आप काई बोलते हो, वो भी जीव है, वहाँ से चल के आए हैं। उसके बाद बैक्टीरिया आते हैं, यूनिसेल्युलर जीव, वो भी जीव, वहाँ से चल के आए हैं हम। अमीबा, हाइड्रा, यहाँ से चल के आए हैं हम। फिर जलीय प्राणी बने, एक्वेटिक एनिमल जिसको बोलते हैं, जलीय प्राणी बने। विज्ञान की भाषा में जल में रहने वाले प्राणियों को पीसेज बोलते हैं। इसके बाद उभयचर बने। और देखो अवतार में, हमारे 10 अवतार में सारी बातें बता दी गई हैं। पहला अवतार क्या है? मत्स्य अवतार। जीवन कहाँ से शुरू होता है? जल से। विज्ञान भी बोलता है कि जीवन की शुरुआत पीसेज से होती है। यहाँ पीसेज का मतलब मछली मत समझना, यहाँ पीसेज का मतलब होता है जलीय प्राणियों से। तो हमारा प्रथम अवतार भगवान का क्या है? मत्स्य अवतार। और फिर जीवन आगे बढ़ता है, तो जीवन जब आगे बढ़ता है ना, तो वह उभयचर हो जाता है। मतलब जल में भी रह लेता है और स्थल पर भी रह लेता है ना। उसको एम्फीबियन बोलते हैं। ऐसे प्राणियों को एम्फीबियन बोलते हैं, उभयचर बोलते हैं। जैसे कछुआ है, कछुआ क्या है? थल पर भी रह लेता है, जल में भी रह लेता है। तो हमारा दूसरा अवतार क्या है? 10 अवतार में दूसरा अवतार क्या है? कच्छपा अवतार। सृष्टि का विकास हमारे अवतार के माध्यम से कैसे दर्शाया गया, देखो। कच्छपा अवतार।
और इसके बाद फिर धीरे धीरे शूकर, नरहरि, हैं, वामन, परशुराम, बपधरी, ये सब सृष्टि के विकास का अवतार के माध्यम से वर्णन किया गया है। वहाँ से हमने चलना शुरू किया है और आज 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 ये मानव शरीर हमको मिला है ना। और ये मानव शरीर जो मिला है ना, वो हमारे शास्त्र कहते हैं ना कि किसी कर्म का फल नहीं है, ये ईश्वर की कृपा का फल है। ये इतना अनमोल है कि किसी कर्म से आप इसका मोल चुका ही नहीं सकते। लेकिन जब बार बार 84 लाख जोनियों में जीव भ्रमते जीव जोनि भ्रमते जीव अविनाशी, आकर 4,84,000 जोनि भ्रमते जीव अविनाशी। तो कब होगा कर करुणा नर देही, देत ईश बिनु हेत स्नेही। तो परमात्मा सोचता चलो इस जीव का उद्धार कर देते हैं, इसको मानव शरीर दे देते हैं। तो करुणा से प्रभु के शरीर मिला है, आपके कर्म से नहीं मिला है। और नर्तन पाए विषय मन देही, इस शरीर को जिस उद्देश्य से परमात्मा ने दिया कि यह अपने अमृत स्वरूप में आ जाए। अब प्रकृति में जो प्रकृति के दलदल में धंसा हुआ है, ये मल में धंसा हुआ है, मूत्र में धंसा हुआ है, रक्त में धंसा हुआ है, कफ में धंसा हुआ है, चाम में धंसा हुआ है, हड्डी में धंसा हुआ है, स्नायु में धंसा हुआ है, इसी सब जकड़न में पड़े हो आप। बल्बाचार्य कहते हैं कि चमड़ा ऊपर का हटा दो तो 2 मिनट में मच्छियाँ खा के खत्म कर दें। यह है शरीर। अपना ही रक्त अपने खाने में टपक जाए तो खाना नहीं खाओगे। यह है अपवित्रता से भरा हुआ अपना शरीर। लेकिन अच्छा, एक बात और जरा ध्यान दो। क्या ये मंदिर में देखते हो ना, ढोलक रखी है, चमड़े से मड़ी है, डमरू रखा है, चमड़े से मड़ा है। आने में चमड़ा जो है मंदिर में रखा हुआ है, लेकिन वो आदमी का चमड़ा नहीं है, वो पशु का चमड़ा है। और बताया जाए कि ये ढोलक जो है ये आदमी की चमड़े से मड़ी है, तो तुरंत पुजारी उसको मंदिर उठा बाहर फेंकेगा, पूरा मंदिर धोएगा। मतलब क्या कि चमड़ा भी आपका बहुत निकृष्ट कोटि का मिला है, पशुओं का चमड़ा आपसे ज़्यादा उत्कृष्ट कोटि का मिला है। खाने में बाल गिर जाए अपना तो खाना बाहर कर दोगे। और इधर महंगी महंगी जो सालें होती हैं ना, वो सब बालों की ही बनी होती हैं, वो भेड़ों की बालों की बनी होती हैं। वो आपके यहाँ कड़े कड़े बाल वाले भेड़ों की नहीं बनी होती हैं, वो सब पर्वतीय भेड़ों की मुलायम मुलायम बालों से बनी होती है। और बताया जाए कि ये साल जो है ये आदमी के बाल से बनी है, तुरंत उठा के साल फेंक दोगे। यानी बाल भी आपको निकृष्ट कोट का दिया गया, चमड़ा भी आपको निकृष्ट कोट का दिया गया है ना। और ये कहा जाए कि ये देखो ये हाथी के दांत का बना हुआ पात्र है। ये छुरा जो है ना, इसका बेट हाथी के दांत का बना हुआ, इसलिए महंगा है। और अब कोई चीज़ आपको दिया जाए कि ये आदमी के दांत का बना हुआ है, तो अरे बाप रे, तुरंत उठा के फेंक दोगे। मतलब दांत भी निकृष्ट कोट का आपका मिला पशुओं की अपेक्षा। बात समझिए जरा इसको। ऊँट की हड्डी का जंतर बनता है, ये बताया जाए कि ये जंतर आदमी की ताबीज आदमी की हड्डी का बना है, तो आँख भी आपके सुंदर नहीं, शरीर का कोई चीज़ उपमा देते हैं तो जानवरों या पक्षियों की उपमा देते हैं। खंजन मंजू तिरछे नयनन, नेत्र की उपमा खंजन के नेत्र से दी जाती है। गर्दन की उपमा कपोत की से दी जाती है। कमर की उपमा सिंह के कमर से दी जाती है। आप देखिए तो पशुओं का शरीर आपसे ज़्यादा उत्कृष्ट है। गऊ का गोबर, पशुओं का गोबर, उससे लीप पोत के उस पर पूजा करते हैं। अपने गोबर के बारे में जरा सोचिए। हर चीज आपको परमात्मा ने पशुओं से निकृष्ट दी। क्यों? क्योंकि कहीं ऐसा ना हो कि शरीर में फंस जाए।
इसको भी सुंदर सुंदर सब चीज़ दे देंगे तो मोक्ष की बातें इसके मन में नहीं आएगी, इस शरीर में ही लिप्त हो जाएगा। तो आपके शरीर को सबसे निकृष्ट चीज़ों से बनाया, इसके बावजूद इस शरीर के प्रति इतनी आसक्ति है, इससे मुक्त होने का मन ही नहीं करता है। इतने निकृष्ट चीज़ों से आपका शरीर बना दिया, उदाहरण देके हमने समझा दिया। फिर भी ये तो प्रभु की असीम करुणा है, असीम कृपा है कि सबसे निकृष्ट चीज़ों से मनुष्य का शरीर बनाया। फिर भी इस शरीर में फंस गए हम, इसे छूटने का मन ही नहीं करता है? तो ये शरीर मिला किस लिए कि पाइन जेहि परलोक सवारा, साधन धाम मोक्ष कर द्वारा, अपाइन जेहि परलोक सवारा। ये दलदल से, चमड़े के दलदल से, रक्त के दलदल से, मांस के दलदल से, हैं? थोड़ी देर के लिए ऊपर का चमड़ा हटा दिया जाए तो पता चल जाएगा कि शरीर क्या है। आज विवश होकर हमको ये बोलना पड़ रहा है क्योंकि ये सत्य है। आपकी आंखों में डाल की उंगली ये सत्य हम दिखा रहे हैं। एक बार एक शराबी जो है नावदान में आराम से पड़ा है, तो एक महात्मा उधर से गुजर रहे थे। उन्होंने कहा, अरे छी 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 छी, निकलो उसमें से, तो कितनी गंदगी में पड़े हो। तो उठ के बैठ गया। कभी कभी शराबियों की बुद्धि बड़ी तेज होने लगती है। उठ के बैठ गया और कह रहा, अरे महात्मा, छी 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 छी, कितनी गंदगी में पड़े हो, निकलो यहाँ से। महात्मा अगल बगल देखने लगे, बोले, हम कहाँ गंदगी में खड़े हैं? अरे क्या बात करते हैं आप? अच्छा बताओ महात्मा, इस नावदान में क्या है? थोड़ा मलमूत्र बह रहा है, यही ना? और जिस नावदान में आप पड़े हो वहाँ मल भी है, वहाँ मूत्र भी है, वहाँ खोट भी है, वहाँ नेटा भी है, वहाँ पोटा भी है, वहाँ चमड़ा भी है, वहाँ रक्त भी है, वहाँ मांस भी है, वहाँ हड्डी भी है। अरे दुनिया की कौन सी ऐसी गंदी चीज़ है जो इस शरीर में नहीं है? रेलवे के डस्टबिन से भी गंदा ये शरीर है, और इस शरीर में पड़े हुए हो और तुमको हमारी गंदगी दिखाई दे रही है, और जिस गंदगी में धंसे हुए हो वो गंदगी नहीं दिखाई दे रही है। मनुष्य जीवन का चरम पुरुषार्थ ये है कि इस गंदगी से इस चेतना को मुक्त करें, अपने अमृत स्वरूप में स्थित हो जाएं। यही इसमें समझाया जा रहा है। क्या कह रही, इस शरीर के रहते रहते प्रतिबोध विदितम मतम, आपको ये बोध हो जाए कि हम चेतन हैं और अपने कर्मों के वशीभूत इस शरीर में पड़े गए हैं, फंस गए हैं, और फिर ऐसा कर्म करें कि इस गंदगी से हम उबर जाएं और फिर इस गंदगी में न आए। 9 महीना माता के गर्भ में बच्चा किस स्थिति में रहता है? क्या वो सजा नहीं है? और जन्म लेने के बाद इतने गंदगी में पड़े हुए हम, क्या ये सजा नहीं है? समझ में नहीं आ रहा है। इससे मुक्त होना ही मनुष्य का चरम पुरुषार्थ है। इसी को समझाया जा रहा है। कठोपनिषद में भी इस तरह का मंत्र आया, इह चेत सकत बुद्धुम प्राक शरीर से विशेष ततो सर्गेषु कल्पेषु शरीरत्वाय कल्पते, इस चेत सकत बोधुम प्राक शरीर से विसर्ज। अरे इस शरीर के विसर्जन माने विसर्जित होने से पहले पहले अगर तुम अपने अमृत स्वरूप का बोध कर लिए, जो ऊपर बताया जा रहा है प्रतिबोध वित्तमतम, अगर उसका बोध हो गया कि शरीर में जो चेतन बैठा है वही अपना स्वरूप है, बकिया सब इसकी सजा है, सजा में कष्ट होता है। आप शरीर का कोई मुद्रा बताओगे जिसमें आपको कष्ट नहीं हो रहा है? बैठे बैठे थक जाते हो, सोए सोए थक जाते हो, चलते चलते थक जाते हो, बोलते बोलते थक जाते हो, मौन रहते रहते थक जाते हो। अरे कोई एक मुद्रा अपनी बताओ ना जिसमें आप थकते नहीं हो। वह अवस्था केवल अपनी तुरीय अवस्था है, अपना चेतन अमल सहज सुखराशि स्वरूप की अवस्था है। अनंत काल तक रहो, थकोगे नहीं। उस अवस्था को प्राप्त करना इस शरीर के गिरने से पहले यही आपका चरम पुरुषार्थ है।
इस चेत वेदीत सत्यमस्ति। अरे इस शरीर के गिरने से पहले पहले अगर ये बोध हो गया क्या कि मैं यह कप पितवाय का शरीर नहीं हूँ, मैं इस चेतन हूँ जो अपने कर्मों के वशीभूत इस कारागार में डाल दिया गया हूँ, तो समझो कि मनुष्य शरीर का उद्देश्य प्राप्त हो गया। और ऐसा नहीं हुआ चेदिया वेदी महती विनष्टि, और यह बोध नहीं हुआ और मौत आ गई, तो फिर तो बड़ा घाटा, इतना बड़ा घाटा हुआ ना, 84 लाख जोनियाँ कम पड़ जाएंगी इस घाटा को पूरा करने में। तो भूतिषु विचित्र धीरा प्रेतादस्मात् लोकात् मृता भवन्ति। प्रेतादस्मात् लोकात्, भूतेषु विचित्र धीरा। हर भूत माने चेतन भी होता है, भूत माने जड़ भी होता है, तो भूतेषु विचित्र धीरा। एक एक चीज पर विचार करो। इस संसार में ही फंसे हो ना, इस संसार में फंसे हो ना, इसलिए गंदगी बहुत अच्छी लगती है, क्योंकि इस गंदगी से संसार मिलता है, शरीर से संसार मिलता है, तो शरीर बहुत अच्छा लग रहा है, इसकी गंदगी दिखाई नहीं दे रही है। तो चलो, जिस चीज को पकड़ने के लिए, जिस चीज को बांधने के लिए ये गंदगी में रहना स्वीकार कर ले रहे हो, उस पर जरा विचार करो। कोई चीज हाथ से छुओ या कोई चीज आंख से देखो और बता दो कि ये नष्ट नहीं होगी। यथा दृष्टम तथा नष्टम। ये पृथ्वी जो सब कुछ दे रही है, भी एक दिन थी नहीं और एक दिन रहेगी नहीं। ये भी पैदा हुई, ये भी जाएगी। ये सूरज पैदा हुआ है, जाएगा। ये पूरा ब्रह्मांड पैदा हुआ है और जाएगा। नहीं जाएगा तो अपना चैतन्य मनसा सुखराशि स्वरूप परजबोध विदितम मतम, ये नहीं जाएगा। तो विचार करो कि सब नश्वर है, तो इस नश्वर के चक्कर में अब नश्वर को क्यों फंसाए हुए हो भाई? ये मनुष्य शरीर उस अवनेश्वर की प्राप्ति के लिए मिला है। तुम पाई निजे पर लोक सवारा, नर्तन पाई। ये मनुष्य का शरीर मिला जो कभी कभी कृपा करके परमात्मा देता है, और इतना सक्षम भी है। ये मनुष्य शरीर इतना सक्षम है। किसी शास्त्रों में लिखा है ना कि देवताओं का शरीर अगर चांदी का है तो आदमी का शरीर लोहे का है। तो प्रश्न उठता है कि तब देवता मनुष्य शरीर क्यों चाहते हैं? नर समान नहीं कौनो देही, असुर नर मुनि सब जाचत जेही। तो अगर देवताओं का शरीर चांदी का है तो लोहे का शरीर के लिए क्यों याचना करते हैं? तो शास्त्र में लिखा है कि मनुष्य के शरीर के समान कोई शरीर नहीं है, देवता भी शरीर को पाने के लिए रखते रहते हैं। ऐसा क्यों है? कैसा इसलिए है कि यह मनुष्य का शरीर लोहे का तो है, लेकिन इसको साधन के द्वारा, भजन के द्वारा, सत्संगत के द्वारा, ईश्वराराधन के द्वारा हम सोने का बना सकते हैं। कैसे? क्योंकि ये जितने साधन बताए ना, ये पारस की तरह हैं, पारस पत्थर की तरह है। और पारस पत्थर को चांदी से छुआओ तो भी चांदी चांदी ही रहेगी, लेकिन पारस पत्थर को लोहे से छुलाओ तो लोहा सोना हो जाएगा। तो ये मनुष्य शरीर में लोहे से सोना बनने की जो संभावना है वो देवताओं के शरीर में नहीं है। क्यों? क्योंकि मनुष्य शरीर ही जो है अपने स्वरूप की प्राप्ति करा देगा। देवताओं की जोनी तो भोग जोनी है, ये हमारी जोनी कर्म जोनी है। याद रखें, इतना बहुमूल्य शरीर पा करके जो केवल रात दिन खाना पीना भोजन जुटाना और एक दिन सब कुछ छोड़ के चले जाना। अरे जाने से पहले जो मानव जीवन का चरम पुरुषार्थ है उसको प्राप्त करके जाओ। तो जो भूतेश विचित्र धीरा, हर चीज़ पे विचार करके और ये सोच के कि ये सब नष्ट होने वाली चीज़ है, इसके चक्कर में क्या पड़ना है, तो मन में वैराग्य आता है। तब मन में सत्संगत अच्छी लगती है, तब मन में ईश्वर को प्राप्त करने की इच्छा जगती है। तो प्रेताद अस्मात् लोकात्, इस लोका से प्रेताद माने गमन करके
अमृता भवंती, अमृत तत्व की प्राप्ति हो जाती है, जीव को अपने तुरीय अवस्था की प्राप्ति हो जाती है, शुद्ध चिन्मय स्वरूप की प्राप्ति हो जाती है। अब आज इतना ही, क्योंकि आप लोगों का समय हो गया, कल फिर देखते हैं।